इस मुआशरे में रहते हुए हमारे कुछ फ़राइज़ होते हैं और कुछ हकूक़, और जमहूरी मुआशरों में हकूक़ और फ़राइज़ में तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई अहम होता है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसकी जमहूरियत की हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ बेहतर तौर पर तभी अदा होगा जब हमें अपने हकूक़ से आगाही होगी। हकूक़ कई किस्म के होते हैं, इजहार की आज़ादी का, जीने का, मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का, बल्कि मुआशरे में कुछ गलत होने पर आवाज़ उठाने का हक भी है। इनमें सबसे बड़ा हक है वोट देने। वोट ज़मीर की आवाज़ और बहुत बड़ी अमानत होती है। वोट का अदम इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल मुआशरे पर नहायत बुरे असरात मुरतब कर सकती है, लेकिन अक्सर लोग अपनी इस जिम्मेदारी को संजीदा नहीं लेते और वोट नहीं डालते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये जवाब पेश करते हैं कि उनके कवायद दुरुस्त नहीं है, वोट का अंदराज नहीं हुआ या वोट किसी और इलाके में है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से आगाही मुहिम चलाई जा रही है और वोट के अंदराज और कवायद की दुरुस्तगी की आखिरी डेट 19 जून तक बढ़ा दी गई है। वोट का अंदराज कैसे हो सकता है, वोट ट्रांसफ़र और कवायद की दुरुस्तगी कैसे हो सकती है, इस पर बात करेंगे हम आज। और हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मलिक, डायरेक्टर MIS प्रोफेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब। और वेलकम सर। और सर कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। सर मुझे बताइएगा कि ECB की जानिब से डिस्प्ले सेंटर्स के क़याम का एक्चुअली में मकसद है क्या? जी, डिस्प्ले सेंटर बेसिकली मुआयना मराकज़ हैं। हमने अभी इब्तदाई इंतखाबी फ़्रिज़ जो है वो मुरतब कर ली है। इंतखाबी फ़्रिज़ की जो नज़रसानी है उसके काफ़ी सारे मराइल होते हैं। पहला जो मरला था वो हमने घर घर तस्दीक की थी, और घर घर तस्दीक करने के बाद हमने एक हतमी गैर हतमी फ़रिस्त बनाई है, इब्तदाई फ़रिस्त जिसे कहते हैं जी। और उसे हमने मुआयने पे अभी लगा दिए लोगों के लिए। और डिस्प्ले सेंटर जो है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 से लगभग डिस्प्ले सेंटर बनाए गए हैं, और पंजाब भर में तकरीबन 12,037 डिस्प्ले सेंटर बनाए गए हैं। इस तरह अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में 900 डिस्प्ले सेंटर बनाए गए हैं। और डिस्प्ले सेंटर का मकसद यही है कि आप अपने जो लिस्टें हैं, आपकी फ़रिस्तें आपके इलाके की, वो उस डिस्प्ले सेंटर पर अवेज़ा कर दी गई हैं। आपके अहल खाना आप वहाँ पे जाएँ, आप अपने नाम का इंदराज देखें, अपने क्वाइफ का मुआयना करें। अगर उनमें दुरुस्तगी मतलूब है तो आपने उसके लिए फॉर्म नंबर 15 जो है वो सबमिट करना है। इसी तरह अगर आप किसी वोट पे एतराज़ करना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 16 आपने वहाँ पे जमा कराना है। और अगर आप अपने क्वाइफ की दुरुस्तगी करना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 17 है आपको दाखिल करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले सेंटर ये भी बता दीजिएगा कि क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए किन किन मरहले से गुजरना पड़ता है? जी, अभी क्योंकि हमारा नज़रसानी का अमल जारी है, और अगर आपने क्वाइफ की दुरुस्तगी करानी है तो क्वाइफ की दुरुस्तगी की 2 चीज़ें हैं, और कुछ लोग मैं आपके इस चैनल की तौसीफ से बताना चाहूँगा। एक तो है कि अगर किसी का वोट गलत जगह पड़ा हुआ है जी, या वो अगर उसको मुस्तकिल एड्रेस से आर्जी एड्रेस पे, मौजूदा एड्रेस पे लेके आना चाहते हैं, तो एक तो वो है, उसके लिए फॉर्म नंबर 15 है। और आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसके साथ मुंसलिक करनी है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ अपने डिस्प्ले सेंटर में आना है। आपने एक फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 15, उसमें तमाम क्वाइफ लिखे जाएंगे, उसको अपने साइन करना है, उसमें अंगूठे का निशान लगेगा। और आप इसी तरह आपके जो अहले खाना है उसके उनके फॉर्म भी आप जमा करा सकते हैं। इख्तियारनामे का ऑप्शन भी उसके साथ मौजूद है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई जाएगी उसके साथ। तो वो आपका फॉर्म नंबर 15 जो है मुस्तकिल एड्रेस से आर्जी एड्रेस में जाने के लिए, या आर्जी एड्रेस से मुस्तकिल एड्रेस में ट्रांसफ़र करने के लिए, इसके लिए भी इस्तेमाल होगा। और फॉर्म नंबर 17 है जिसमें क्वाइफ की दुरुस्तगी होगी। अगर आप नाम की दुरुस्तगी कराना चाहते हैं, घराना नंबर की दुरुस्तगी कराना चाहते हैं, या दीगर दुरुस्तगी अगर आप कराना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 17 है। तो अगर किसी शख्स का वोट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके अंदराज का जो अमल है वो कैसे होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे इंतजामात किए हैं। जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017, उसका सेक्शन 25 है कि जैसे ही आप नया शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, एक 18 साल का बच्चा है या बच्ची है, और जब शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपका मुस्तकिल एड्रेस क्या है, आपका मौजूदा एड्रेस क्या है, और इस क्वेश्चन के बाद उससे पूछा जाता है कि आप इनमें से किस पते पे अपना वोट बनाना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी जो तादाद है जो नए शनाख्ती कार्ड हासिल कर रही होती है, उनके वोट तो हम सेक्शन 25 के तहत बना देते हैं, और वो डेटा जो है वो नादरा हमें मुंतकिल करता है, और हम ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद उसको दर्ज कर लेते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारा नज़रसानी का अमल जारी है, और जो लोग देख रहे हैं हमारा इस प्रोग्राम को, और अगर उनका वोट दर्ज नहीं है तो वो अपने घर के करीब डिस्प्ले सेंटर में जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है तमाम लोगों ने कि आपने 8300 हमारी एक सर्विस है, SMS सर्विस है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस 8300 पे 8300 पे भेजना है। आपको जवाब में पता चलेगा कि आपका वोट कहाँ दर्ज है। आपका सिलसिला नंबर, आपका सेंसस ब्लॉक कोड, आपका इंतखाबी इलाका, और उसकी जो दीगर तफसीलात है, यानी आपका हेल्पलाइन नंबर एक होता है हमारा, वो भी आ जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट लिंक आ जाएगा, जहाँ से आप
दीगर मालूमात हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आपने कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, आप उस लिंक से फॉर्म 15, 16, 17 डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने डिस्प्ले सेंटर बनाए हुए हैं उसकी तमाम तफसीलात जो है हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उनके लिए कैसे आगाही फ्राहम की जाती है? जी देखें, इसमें हमने आगाही के लिए हर तरह से आगाही के लिए हमने जो इंतजामात किए हैं, हम मसाजिद में ऐलानात भी करते हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि आपके करीब तरीन एक स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके अंदर डिस्प्ले सेंटर बनाया गया है। तो हमारी जो आगाही की मुहिम है वो बड़े ग्रास रूट लेवल तक हम उसे आगाह कर रहे हैं, लोगों को मसाजिद के थ्रू कर रहे हैं। जो नोटेबल लोग होते हैं, जो यूनियन काउंसलर्स के लोग होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, उनके थ्रू भी हम ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो आपके घर के करीब जो है वो डिस्प्ले सेंटर बना है और डिस्प्ले सेंटर की निशानी ये होती है कि जो आपके घर के करीब जो बड़ा स्कूल है, किसी भी गांव के इलाके में आप चले जाएं, किसी शहर के इलाके में चले जाएं, तो बड़ा जो स्कूल है या यूनियन काउंसिल का दफ्तर है, वहाँ पे एक जो बैनर है वो लगाया गया है जिस पे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले सेंटर है ये, और यहाँ पे आप फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। आप अपना और अपने अहले खाना का क्वाइफ का वो मुआयना कर सकते हैं। तो वो आपको उसकी निशानी है। अगर किसी को ये नई चीज़ समझ आती तो वो मसाजिद के ऐलानात से भी फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा आप अपने जो घर करीब आपके इलाके के लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वोट उनका कहाँ पर है और किस तरह से, कवायफ के हवाले से उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो क्या ख़वातीन के लिए कोई ऐसे इक़दाम हैं, कोई ऑनलाइन सर्विस कोई है जिससे वो फ़ायदा हासिल कर सके? देखिए, ख़वातीन के लिए हमने अक्सर ज़िलों में हमने हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं जहाँ पे ख़वातीन को मालूमात फराहम की जाती है। इसी तरह हमारे हेल्पलाइन के टेलीफोन नंबर्स हमने वेज़ा कर दिए हैं, हमारी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं और उसके अलावा हमने उसको अखबारात में भी दे दिया है। वहाँ पे ख़वातीन को अगर किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो उनको बताया जाता है, तो वो वहाँ से हर तरह की मालूमात ले सकती हैं। वेबसाइट से भी है और इसी तरह जो अखबारात है उसमें भी हैं, वहाँ से हेल्पलाइन से तमाम मालूमात मिल सकती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे जिनका गाँव में वोट होता है लेकिन वो शहर में उस वोट को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो इस हवाले से क्या प्रोसीजर है? बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आप जो हमारा इंतखाबी कानून है सेक्शन 26 और 27, उसके मुताबिक आप अपने वोट का इंदराज जो है मुस्तकिल एड्रेस पे या मौजूदा एड्रेस पे करा सकते हैं। अगर आपका वोट इस वक्त गांव में है और आप शहर में मुंतकिल हो चुके हैं और आपका एक जो एड्रेस है वो शहर का है, तो आप अहल हैं कि आप यहाँ पे वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसके लिए आपने फॉर्म नंबर 15 दाखिल करना है जो कि हमारे इंदराज और ट्रांसफ़र के लिए होता है, और आपने अपने घर के करीब डिस्प्ले सेंटर में जाना है। वहाँ पे फॉर्म 15 आपने जो है वो भर के सबमिट कराना है। उसके साथ आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है, साइन करना है और अंगूठे के निशान लगाने हैं। तो फॉर्म नंबर 15 इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि आपने ट्रांसफ़र की आपने बात की है, तो ख़वातीन नॉर्मली शादियां हो जाती हैं, दूसरे शहरों में मुंतकिल हो जाती हैं, तो क्या कितने होती है आपके पास फैसिलिटी के आप उसको वोट को मुंतकिल कर सकते हैं, कितने टाइम्स में? जी देखें, एक जो कि आपने पीछे भी सवाल किया था कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुंसलिक यहाँ पे अपना वोट ट्रांसफ़र करना चाहती है, गाँव से लेके शहर में आना चाहते हैं। तो जो हमारा पहला मरला था इंतखाबी फरिश्तों की नज़रसानी में का, उसमें हम घर घर गए थे और घर घर हमने उनकी तस्दीक की थी। अगर हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जिनका वोट वहाँ पे नहीं था, तो उनको हमने फॉर्म नंबर 13 भी दिया था। तो फॉर्म नंबर 13 उन्होंने जो जमा कराया था उसकी बुनियाद पे वो उनके वोट मुंतकिल कर दिए गए थे। अगर अभी भी उनका मुंतकिल नहीं हुआ तो फॉर्म नंबर 15 जो है उसमें हो जाएगा। और ये क्योंकि नज़रसानी का एक अमल जारी है, तो जो लोग अभी वोट जमा कराएंगे, फॉर्म जमा कराएंगे, तो उनके वोट जो है वो अगस्त में जब ये फाइनल हतमी लिस्ट आएगी उसमें ये शामिल हो चुके होंगे। अगर हम अपना बाकी तरीक़ेकार देखें जो रोज़मर्रा का है, तो वोट के इंदराज के बाद अपडेट होने में 1 से 2 दिन लगते हैं, और वो तरीक़ाकार SMS से आप चेक कर सकते हैं कि आपका वोट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि अभी नज़रसानी का अमल जारी है, तो ये तमाम जो है अभी इनके जो तमाम फॉर्म्स होंगे इस पे हमारे जो रिवाइजिंग अथॉरिटी हैं इन पे फैसला करेंगी, और रिवाइजिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद इनकी डेटा एंट्री होगी और उसके बाद हतमी फ़हरिस्त जो है वो अगस्त के अवाइल में जो है वो जारी कर दी जाएगी। ये इसका अमल है। ठीक है, जैसा कि हल्का बंदियाँ जो है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, और जैसा कि ये भी कहा जा रहा था कि ऐसे बहुत से जो वोटर्स होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना होता है, शिकायत भी करते होंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन सर्विस भी है, तो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि कैसे इक़दाम हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पे हमने तमाम जो जितने भी ज़राए हैं हमारे पास वेबसाइट पे कंप्लेंट सेंटर है, हमारे पास तमाम अज़ला जो हमारे 130 अज़ला हैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब के 37 अज़ला हैं, हर अज़ला में हमने हेल्पलाइन के नंबर लगाए हैं, हेल्पलाइन डेस्क बनाया है। वहाँ पे 24 घंटे हमने ये सहूलत दी है कि अगर किसी की कोई कंप्लेंट हो वो बाकायदा नोट की जाती है, और हम डेली जो अपनी प्रोग्रेस है रिपोर्ट्स के हल करने के हवाले से वो अपने सूबाई ऑफिस में भी देते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी रिपोर्ट जाती है, तो कोई ऐसी शिकायत नहीं होती जिसको हल ना किया जाए। तो मैक्सिमम कितना टाइम जो है वो दरकार होता है इसके लिए? अगर वोट के हवाले से कोई शिकायत आती है कि मैं अपना वोट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो शिकायत होती हैं वो मालूमात के हवाले से होती हैं, क्योंकि मालूमात की कमी होती है, तो उनको फौरी तौर पर इजाला किया जाता है और मुतलका जो दफ्तर हैं
उनको फौरी तौर पे डायरेक्शन जारी की जाती है कि इनका मसला आपने हल करना है। तो वहाँ से फिर ये कन्फर्मेशन आ जाती है कि इनका मसला हल कर दिया जाए। तो विद इन नो टाइम हम तमाम कंप्लेंट्स को जो है हल करते हैं। ठीक है। और जिन लोगों के जो कवायफ वगैरह हतमी फहरिस्तों में दुरुस्त नहीं है, वो लोग जो है कागजात जो है साथ लाकर अपने कवायफ को दुरुस्त करवा सकते हैं। तो इस हवाले से कोई है, कोई ख़ास प्रोसीजर? जी, इस जो अभी इंतखाबी कानून है, इलेक्शन एक्ट 2017 है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कागजात की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने एक शनाख्ती कार्ड ही हमारी जो एहलियत है उसके ऊपर है कि आपका मुस्तकिल एड्रेस और आर्जी एड्रेस उस जगह का होना चाहिए जहाँ आप वोट दर्ज करा रहे हैं। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसके साथ मुंसलिक होनी है जो फॉर्म आपके हैं।